हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज चौधरी है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल, साथ ही कोलकाता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। और इसके आगे भी मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी मैथ्स के मॉक टेस्ट के ऊपर 3 वीडियोज अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो को अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करके वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। आपको क्वेश्चंस को रीड करना है नेपाली और बंगाली में, लेकिन यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में रीड करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। अ स्कूल हैज ओनली 4 क्लासेस दैट कंटेन 10, 20, 30 एंड 40 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि देखिए एक स्कूल में, ठीक है ना, 4 क्लासेस है। तो मान लेते हैं हमारे पास में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, इस प्रकार से 4 क्लासेस है। ठीक है ना, इसमें जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है वो कितना गिवन है। क्लास 1 में 10 स्टूडेंट्स है, क्लास 2 में 20, क्लास 3 में 30 और इसी प्रकार से क्लास 4 में 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। द पास परसेंटेज ऑफ दिस क्लासेस आर 20%, 30%, 60% एंड 100%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लास 1 में 20% स्टूडेंट्स पास हुए। ठीक है, इसी प्रकार से क्लास 2 में 30% स्टूडेंट्स पास हुए और क्लास 3 से 60% स्टूडेंट्स और क्लास 4 से हमारे पास में 100% स्टूडेंट्स पास। ओके, 100% स्टूडेंट्स पास है। पहले काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है। टोटल है 100 स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ से हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ द एंटायर स्कूल। ठीक है ना, पूरे स्कूल में टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए, तो हम लोग यहाँ से काउंट कर लेंगे कि पास कितने हुए। जैसे क्लास 1 में 10 स्टूडेंट्स थे, 10 में 20% पास हुए, तो 10 का 20% कितना होता है, 2 स्टूडेंट यहाँ से पास हुए। यहाँ से देखिए 20 का 30% यानी कि 6 स्टूडेंट पास हुए। इसी प्रकार से 30 में 60% यानी कि 18 स्टूडेंट्स यहाँ से पास होंगे। इसी प्रकार से 40 में पूरा 100% कहने का अर्थ पूरा 40 स्टूडेंट यहाँ से पास हो जाएगा। ओके, तो टोटल पास कितने हुए बोलने से यहाँ से 66 स्टूडेंट्स पास हुए, कितने में, 100 में। अगर कोई किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन यदि हम लोग 100 के ऊपर करते हैं तो टोटल जो होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंटेज कहलाएगा सीधा। ओके, इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ओके, ठीक है, आपको वीडियो को होल्ड करना है, खुद से करने की कोशिश करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए चेन रूल का क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस एक बेसिक सा फॉर्मूला आना चाहिए चेन रूल की किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। M1 D1, ठीक, और इसमें साथ में लिखना है वॉक 2। इसी प्रकार से M2 D2 और यहाँ पर लिखना है वॉक 1। ठीक है, वॉक 1 को इस साइड में लिखेंगे, वॉक 2 को M1 और D1 के साथ में वॉक 2 को लिखेंगे, M2 और D2 के साथ में हम लोग वॉक 1 को लिखेंगे। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द रेंट फॉर ग्रेजिंग 40 काउज फॉर 20 डेज इज ₹740, हाउ मेनी काउज कैन ग्रेज फॉर 30 डेज ऑन ₹222। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए हमारे पास में जो कंडीशंस नंबर 1 गिवन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए 40 गाय है, तो यहाँ पर आदमी के बदले लिख देंगे गाय। ठीक है, कितने गाय है, 40 गाय। 40 गाय के लिए जो 20 दिन का जो खाने का जो खर्चा आ रहा है वो कितना रुपया आ रहा है, इसको इधर लिख देंगे। ठीक है ना, 740, ये वॉक वन होगा हमारा 740। इसी प्रकार से हमसे पूछा क्या जा रहा है कि देखिए हाउ मेनी काउज, तो हम लोग को निकालना है M2 का वैल्यू। ठीक है, हाउ मेनी काउज कैन ग्रेज फॉर 30 डेज, तो D2 का जो वैल्यू दिया हमें 30 दिया है ऑन ₹222, यानी कि 222 रुपये का खाना खाने के लिए या घास खाने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर कितने गायों की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन से हमसे पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 222 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा वॉक 2 हो जाएगा। ओके, अब बस इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास में उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसल, ये 0 से ये 0 भी कैंसल, 3 से शायद ये कट जाएगी, कितनी बार, 3 7 21, 3 4 12, तो ये 74 और ये 74 भी कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास में 2 और 4 बचा, जिसका गुना करने पर कितना आएगा वैल्यू बोलने से M2, यानी कि M2 का जो वैल्यू आया हमारे पास में कितना आया, 8। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको इसी प्रकार से करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 46 केजी। एक क्लास का जो मीन वेट का मतलब होता है एवरेज वेट। ठीक है ना, मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। पूरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और इस 100 स्टूडेंट्स का ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनका जो एवरेज वेट हमको दिया गया है वो कितना दिया है, 46 केजी। ठीक है ना, ये पूरे क्लास का एवरेज वेट है। द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 50 केजी एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज कितना है बताइए, 40 केजी। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि देखिए हमारे पास में जो बॉयज है पूरे क्लास में और जो गर्ल्स है, ठीक है ना, इनका जो एवरेज वेट दिया है वो हमें कितना दिया है, बॉयज का दिया है 50 केजी और गर्ल्स का हमारे पास में 40 केजी। ओके, और पूरे क्लास का एवरेज कितना है बताइए, 46 केजी। तो हम लोग यहाँ से एलिगेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, 46 से तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एवरेज वेट था। ठीक है, ये एवरेज वेट है।
अब यहाँ से जो हमारे पास में रेशियो आएगा एलिगेशंस लगाने के बाद में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो रेशियो निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से देखिए 46 और 40 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 6 का होगा। इसी प्रकार से 50 और 46 के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर लिख देना, और इसको रेशियो में चेक कर लेना है कि कितना रेशियो होगा। हमारे पास में 3:2 होगा। क्लियर? ओके, ये हमारे पास में रेशियो आ गया किसका? बॉयज और गर्ल्स का। हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि हम लोग को बताना है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या बताना है, तो लड़के कितने देखिए यहाँ पर 3 यूनिट है। कितने? 3 यूनिट। कितने में? टोटल 5 में। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 में कितने होंगे बोलने से 5 से 20 बार 20 गुना 3 कितना हो जाएगा? 60। ओके, ये लड़कों की संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बनेगा। ठीक है ना? अगर हमें पूरे क्लास का एवरेज दिया हो, जिसमें से बॉयज का अलग से और गर्ल्स का अलग से दिया है, तो हम लोग वहाँ पर एलिगेशंस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ईजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको ये थोड़ा-सा करेक्शंस करने हैं, 2 साल है। ओके? चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन्स को पढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन्स को रीड करना है नेपाली और बंगाली में, क्योंकि आपके एग्जाम का जो लैंग्वेज होने वाला है वो नेपाली और बंगाली होने वाला है। तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन बोरोज रुपीज 5000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.14% per annum for 2 years. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 5,000 रुपये उधार में लेता है, ठीक है ना? इतना प्रिंसिपल उधार में लेता है, और किस रेट पर लेता है बोल के बोल रहा है। रेट ये जो पे कर रहा है ना, वो 4% सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लोन में लेता है, ठीक है? और कितने समय के लिए लेता है? 2 साल के लिए लेता है, ठीक है? यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक, अब जैसे ही इसने पैसा उधार में लिया, इसने क्या किया? उधार लेने के तुरंत बाद किसी दूसरे आदमी को इसने सेम 5000 रुपीज़ का जो अमाउंट था, ये दूसरे आदमी को दे दिया लोन में। ओके? किस रेट से दिया? दूसरे आदमी को यही प्रिंसिपल, यानी कि यही 5000 रुपीज़ वो अ, 6/4% यानी कि 6.25% रेट से देता है। कितने समय के लिए? क्वेश्चन दिया हमें 2 साल के लिए, यानी सेम टाइम के लिए देता है। ओके? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए उसका ओवरऑल गेन कितने रुपए का हुआ है, ठीक है? यानी कि पर ईयर हम लोग को निकालना है। 1 साल में उसको कितने रुपए का गेन होगा बोल के बोल रहा है यहाँ से, ठीक है ना? कितने रुपए का फ़ायदा होगा, ये हम लोग को बताना है। मुझको यहाँ से ये बताने की कोशिश कीजिए आप लोग कि इसको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है ना? टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जब इसने उधार में पैसा लिया था, तो इसको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जिससे उधार लिया था। हर साल 4% करके 2 साल तक इसने इंटरेस्ट दिया, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पर उसको पे करना पड़ेगा कितना परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट? 8% का, ठीक है? यानी कि 4% के रेट से 2 साल में कितना रुपए पे करेगा वो? 8%। अब जब उसने, ठीक है ना, दूसरे आदमी को उस पैसे को उधार में दिया, तो वो खुद कितना लेता है? यहाँ से देखिए 6.25 के रेट से 2 साल में कितने परसेंट का इंटरेस्ट लेगा? 12.5% का इंटरेस्ट लेगा, है ना? 12.5% का इंटरेस्ट लेगा। अब मुझको यहाँ से ये बताने की कोशिश कीजिए, जिस आदमी से उसने पैसा उधार लिया उससे उसको कितना परसेंट दिया? 8% सिंपल इंटरेस्ट, और जब वो खुद ने दिया तो कितने परसेंट का इंटरेस्ट लिया? 12.5% इसका। तो उसका यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताइए? प्रॉफिट हो रहा है इसको 4.5% का, ठीक है ना? और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर होता है, ठीक है ना? जो उसको सिंपल इंटरेस्ट का जो गेन हुआ है ना, वो इसके ऊपर हुआ है, मतलब इसकी प्रिंसिपल 5000 रुपीज़ पर हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे कि उसको 1 साल 2 साल बाद में, ये याद रखना ये 2 साल का प्रॉफिट है, ठीक है ना? ये कितने साल का प्रॉफिट है? 2 साल का। 2 साल में 4.5% का प्रॉफिट हुआ है। तो 4.5% निकाल लेते हैं किसका? 5,000 का। तो 4.5% निकालने पर जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी वो कितनी होगी बताइए? 3 0 काट देंगे तो 5 से 5 पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22। यानी कि उसको 2 साल में कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है? 225 रुपए का, ठीक है ना? इतने रुपए का फ़ायदा हुआ है। लेकिन हम लोग को निकालना है 1 साल का। तो 1 साल का आधा कर देंगे, 112 दशमलव क्या हो जाएगा? 5, ठीक है? क्वेश्चन एकदम बेसिक था, आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, बिना लिखे भी। ओके? क्लियर? आपको वीडियो को होल्ड करना है, अगर नहीं समझा तो दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। On a road, 3 consecutive traffic lights changes after 36, 42, 70, and 72 seconds respectively. If the lights are first switched on at 9 AM sharp, at what time will they change simultaneously? बोल रहा है कि देखिए एक जो ट्रैफिक लाइट है, ठीक है ना, किसी रोड में 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स, 3, ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट से जो हर कितने सेकंड्स के अंतराल पर चेंज होती है बोल के बोल रहा है, 36 सेकंड्स। ओके, उसके बाद में हमारे पास में 42 सेकंड्स और 72 सेकंड्स के अंतराल पर चेंज होती है, ठीक है? क्लियर? एक बार इनको साथ में कब शुरू किया था, तीनों को एक साथ कब ऑन किया था बोल के बोल रहा है कि देखिए सुबह 9 बजे, ठीक है ना? 9 बजे सुबह एक साथ इन तीनों को ऑन किया गया। दोबारा ये एक साथ फिर से, ठीक है ना, कब चेंज होगी बोल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना? 36, 42 और 72 का एलसीएम ले लेंगे।
और जो एलसीएम होगा वही हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 36, 42 और 72 का जो एलसीएम है ना, अगर ये नंबर बड़ा दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर एलसीएम निकालने को दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालने का और एक तरीका है, आप इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे किसी भी एक संख्या से भाग करके, जैसे मैं यहाँ पर 6 से भाग कर रहा हूँ, तो ये 6 से 6 बार जाएगी, 6 से ये 7 बार और 6 से ये 12 बार जाएगी। क्लियर? मैंने किस संख्या से भाग किया? 6 से। याद रखना है मैंने 6 से भाग किया, अभी मैं बाद में 6 से गुना भी करूंगा, ठीक है ना। तो 6, 7 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास पे 84। कितना आएगा? 84। ठीक है, 84 सेकंड्स। लेकिन याद रखना मैंने किससे भाग किया था? 6 से भाग किया। तो अब मैं 6 से गुना भी कर दूंगा, तो हमारे पास में जो टोटल टाइम आएगा इनके एक बार दोबारा एक साथ, ठीक है ना, ऑन होने का जो हमारे पास में टाइम आएगा वो कितना आएगा? 6 4 24 का 4 हाथ में 2, 6 8 48 और 2 50, 504 सेकंड्स के बाद में दोबारा ये तीनों लाइट एक साथ क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं भाग करके 6 60 से, क्योंकि ये सेकंड से, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करते हैं। ओके, ठीक है, 504 से भाग करें तो 7 आठे 60 गुना 8 कितना हो जाएगा? 6 आठे 48, 480 हो जाएगा। यहाँ से घटा लेंगे तो 10 4, 10 में 8 घटाने पर 2, ठीक है। यहाँ पर 24, अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ? 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 24 सेकंड्स। क्लियर? 8 मिनट 24 सेकंड्स। तो एक बार दोबारा ये तीनों लाइट्स, ठीक है ना, कब चेंज होगी बोलने से हम लोग क्या बोलेंगे? 9 बज के, ठीक है, 9 बजे के बाद कितना बजे? 9 बज के 8 मिनट 24 सेकंड्स में दोबारा ये तीनों लाइट्स एक साथ क्या करेगी? चेंज करेगी, ठीक है। क्लियरली क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन एकदम नॉर्मल था। आप लोग को एलसीएम निकालना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। बस एलसीएम के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम सेट करना है। क्लियर? एलसीएम हमारा कितना आया था? 504 सेकंड्स, और 504 सेकंड का मतलब होता है 8 मिनट 24 सेकंड, यानी कि दोबारा ये तीनों लाइट्स एक साथ कब चेंज होगी बोलने से? 9 बज के 8 मिनट 24 सेकंड्स पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, एकदम नॉर्मल एलसीएम का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे एलसीएम देख लेते हैं। हमारे डेसिमल में देखिए 2.5 है, 2.5, उसके बाद में 0.5 है, फिर हमारे पास में 0.175 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी हमारे पास में डेसिमल है ना, इसको फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/10, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 5/10, इसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं 175/1000 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में है, तो जब भी हम लोग फ्रैक्शंस में किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे ऊपर में, यानी कि न्यूमरेटर में एलसीएम करेंगे, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यानी कि ऊपर में हमारे पास में जो भी वैल्यू है उसको हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर एलसीएम, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे 25, 5 और 175 का, ठीक है। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 25, 5 और 175 का, तो इसका एलसीएम आएगा 175। और नीचे का निकालना है हम लोग को एचसीएफ, 10, 10 और 1000 का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ साफ साफ दिख रहा है यहाँ से, कितना है? 10 है। तो जब हम लोग 10 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास में जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 17.5। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या लिखा हुआ है। दोबारा देखिए, ठीक है ना, ये है आपका एपी सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए हमारे पास में जो गिवन है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 9 के क्यूब तक का जो सम है हमारे पास में गिवन है 2025। अब देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ना मेंटली डील कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपको, जो वैल्यू निकालना है वो 0.11 का क्यूब, क्लियर, प्लस 0.22 का क्यूब, ये क्योंकि आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 9 तक के क्यूब का सम हम लोग को यहाँ पर गिवन है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0.33 का जो क्यूब है इसको कहाँ तक लेके जाना है? 0.99 तक के क्यूब तक का हम लोग को वैल्यू निकालना है, ये निकालना है ना। तो यहाँ से मुझको साफ-साफ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हर एक जगह मुझको 11 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 11 के क्यूब को कॉमन निकालूँगा, ठीक है। 11 के क्यूब को यदि मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा? 1 का क्यूब, देखिए 11, 0.11 के क्यूब को मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा, ठीक है, 33। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में 11 9 जा कितना हो जाएगा? 99। क्लियर? ओके, अब मुझको यहाँ से ये बताना है, देखिए 0.11 का क्यूब को गुना कर देना। देखिए यहाँ तक का वैल्यू तो हम लोग को गिवन है ना क्वेश्चन में, कितना गिवन है? देखिए 2025। तो अब इसको गुना करने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम लोग चाहे तो यहाँ पर 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 11 का मल्टीपल मैं ऑलरेडी इसके आगे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। 11 के मल्टीपल को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स होंगे उसके सम का डिफरेंस हम लोग को चेक करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिखाया देखिए 3695, क्या इस संख्या 11 से भाग जाती है? ठीक है ना, 3695। तो हम लोग को क्या करना है, इसको और इसको चेक करना है। देखिए ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स है, इस
इन दोनों को सम करेंगे। क्लियर? और जो भी सम का जो डिफरेंस होगा ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट का जो सम होगा उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस या तो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 3 और 9 तो 12 आ रहा है, यहाँ पर 6 और 5 कितना आ रहा है? 11, यानी कि डिफरेंस तो 0 नहीं आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ये संख्या तो भाग नहीं जाएगी। जब ये संख्या भाग नहीं जा रही तो ये भी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर देखना ये दोनों में से कोई एक हमारा उत्तर होने वाला है। क्यों? देखिए यहाँ पर 2 और 9 11, 6 और 5 11, 2 और 9 11, 6 और 5 11, ये दोनों संख्या हमारी क्या हो जाएगी? दोनों में से कोई एक हमारी उत्तर हो जाएगी। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? अब इसके लिए देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको गुना करेंगे ना तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। 1 से ज़्यादा आएगी मतलब यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा उत्तर बन जाएगा। आप लोग चाहे तो इसको 11 का क्यूब लिख के गुना करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 2.695 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बनेगा। आप लोग चाहे तो गुना करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, देखिए। A student got twice as many sums wrong as he got right बोल के बोल रहा है। ओके, एक स्टूडेंट्स को 2 गुना ज़्यादा क्या होता है? रॉन्ग आंसर मिलता है। किसके कंपैरिजन में? राइट के कंपैरिजन में। इफ ही अटेम्प्टेड 48 सॉम्स इन ऑल बोल के बोल रहा है। यदि वो 48 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है तो बताइए उसने सॉल्व कितना करेक्टली किया था। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस करेक्ट है। ओके, आपको वीडियो को पहले तो खुद से होल्ड करके खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखना है करेक्ट और रॉन्ग को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए। एक स्टूडेंट्स को 2 गुना, ठीक है ना, क्या होता है? एक स्टूडेंट्स का जो सम है ना वो 2 गुना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? राइट के कंपैरिजन। तो मान लेते हैं कि उसने करेक्ट किया था x, तो रॉन्ग कितना किया था? 2x। क्लियर? अब ये टोटल सम हमारे पास में कितने हैं? टोटल 48 है। ठीक है? उसने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? 48 अटेम्प्ट किया। तो टोटल देखिए करेक्ट और रॉन्ग को मिलाने के बाद में उसने टोटल कितना अटेम्प्ट किया है बोले से बोलेंगे यहाँ से 3x। कितना? 3x अटेम्प्ट किया। और 3x का जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितना है? 48। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। तो ये 16 क्या होगा बोले से? नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही अटेम्प्ट करेक्टली। ठीक है ना? उसने जो करेक्टली जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था वो 16 था। और रॉन्ग कितना किया है बोले से क्या बोलेंगे? 32। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी डिड ही सॉल्व करेक्टली। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 16 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। 3/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 70% ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, 3/5 का मतलब होता है 60%, 60%। क्लियर? 60% ऑफ अ नंबर। तो मान लेते हैं कि देखिए एक नंबर है हमारे पास में x और दूसरा नंबर है हमारे पास में y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 60% या 3/5 बोलेंगे ऑफ अ नंबर। ठीक है ना, किसी नंबर का 60%। तो मान लेते हैं 60% ऑफ x ये इक्वल है किसके? इक्वल है 70% ऑफ अनदर नंबर जो कि हमारे पास में y। ओके, व्हाट इज द रेशियो? अब रेशियो पूछा हुआ है। देखिए 0 से 0 काट देंगे यहाँ से। x/y पूछा जा रहा है हमसे, तो x के अपोजिट में क्या है? 7। तो ये जो रेशियो बन जाएगा हमारे पास में 7:6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ओके, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट्स का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। √72। ठीक है, √72 माइनस हमारे पास में √18। ओके, इसको भाग करना है किससे? इसको भाग करना है √12 से। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई पर कर लेते हैं सबसे पहले तो। √72 का मतलब क्या होता है? √72 का मतलब होता है 36 गुना 2। 36 गुना 2 मतलब 6 रूट क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से देखिए √18 का मतलब होता है 3√2। क्लियर? नीचे देखेंगे हमारे पास में √12, इसका अर्थ होता है 2√3। ओके, क्लियर? अब यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे 6√2 में यदि मैं 3√2 माइनस कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा? 3√2 बटे में 2√3। अब आंसर देखिए क्या आपके ऑप्शंस में ये अवेलेबल है? नहीं है क्या? कहीं पर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज करने का क्या देखिए जो नीचे हमारे पास में √3 है ना, इससे हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। √3 से मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनलाइज। ओके, जो हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रूट के अंदर है ना, इसी को ही हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि उसी नंबर से उसी वैल्यू से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू ये √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? √6 डिवाइडेड बाई क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2 गुना √3 इंटू √3 क्या क्या बन जाएगा? 3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल और हमारे पास में √6 बटे में 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, जब क्वेश्चंस सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर हम लोग को आंसर नहीं मिलता है तो इसमें हम लोग को एक स्टेप आगे बढ़ना होता है रेशनलाइज करके। ओके, क्लियर? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, राम लेफ्ट ऑफ हिज 1/3 प्रॉपर्टी टू हिज विडो बोल के बोल रहा है, और एंड 3/5 ऑफ द रिमाइंडर टू हिज डॉटर। ओके, he gave the rest to his son
हु रिसीव 6400। चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो भी राम के पास में अमाउंट है, टोटल अमाउंट, उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो फ्रैक्शंस में वैल्यू गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, 1/3 और 3/5, क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, इसका सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एलसीएम आ रहा है 15। कितना आ रहा है, 15। तो हम लोग मान लेते हैं कि राम के पास में टोटल जो संपत्ति था, टोटल जो पैसा था वो 15x था। ओके, 15x था। अब इसमें से इसने कितना किसको दिया, हम लोग उसको चेकआउट करने की यहाँ से कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने विडो को, उसके बाद में अपने डॉटर को, ठीक है, और उसके बाद में सन को देखते हैं कितना कितना मिला, ठीक है। अब बताइए, यहाँ से बोल रहा है कि उसने अपने विडो को यानी कि विधवा को कितने दिया, 15x, ठीक है। तो 3 से कितनी बार जाएगी, 5 बार, यानी कि यहाँ पर जो विडो को कितना मिला बोलने से 5x। अब यहाँ पर बोल रहा है 3/5 ऑफ द रिमाइंडर। अब जो बचा, टोटल उसके पास में 15 था, अब 15 में से 5 तो अपने बीपी को यानी कि जो अपने विडो को दे दिया, ठीक है ना, विधवा को। अब यहाँ पर देखना है कि अब बोल रहा है क्या, 3/5 ऑफ द रिमाइंडर यानी कि बचे हुए का। अब कितना बचा बोलने से 10x। अब इस 10x में से 3/5 किसको दे देते, अपने बीपी को, सॉरी अपने बेटी को। ओके, 5 से कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। टोटल उसके पास में 15x था, 15 में से 5x अपने विधवा को या बोलेंगे विडो को, और ठीक है ना, 6x किसको दिया, डॉटर को। तो 5 और 6 11x तो यहाँ पर चला गया, इसका मतलब बेटे के खाते में कितना आएगा, 4x। और जो 4x का जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 6400 रुपीज गिवन है, ठीक, क्लियर। अब यहाँ से शॉर्ट सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो कितनी बार जाएगी, x का मान हमारे पास में आ जाएगा 1600, क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, हाउ मच वॉज हिज ओरिजिनल प्रॉपर्टी वर्थ। तो उसके पास में टोटल इनिशियली कितने पैसा था, कितना वैल्यू था, वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे, 15 गुना 1600। ओके, गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 पंचे 80 का शून्य, हाथ में 8, 16 के 16 और 8 24, यानी कि 24,000 रुपये उस आदमी के पास में पैसा था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, क्लियर। आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वीडियो को होल्ड करना है और खुद से एक बार कोशिश करना है। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को परसेंटेज के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में, a certain number of the capsules were purchased for rupees 176। ओके, 176 रुपीज में कुछ कैप्सूल्स खरीदे गए। 6 more capsules could have been purchased in the same amount। इसी 176 से हम लोग और 6 कैप्सूल खरीद सकते थे। ओके, यदि यदि इस कैप्सूल्स वर चीपर बाई ₹3, यदि हर एक कैप्सूल का दाम 3 रुपए से कम होता तो हम लोग को और कितना ज्यादा कैप्सूल्स मिलता, बोल के बोल रहा है 6 कैप्सूल ज्यादा मिलता। तो बताइए व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द कैप्सूल्स परचेज। तो पहले मींस जो ओरिजिनल जो कैप्सूल्स परचेज किया गया था उसकी संख्या हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 176 को भाग जाने वाली संख्या संख्या ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा और क्वेश्चंस बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 176 को भाग जाने वाली जो संख्या है ना हमारे पास में, वो है हमारे पास में यहाँ पर 16 ऑप्शन में, कितना है 16, क्लियर। ओके, अब हम लोग चलिए इसको एक बार भाग करके चेक कर लेते हैं। तो 16 से कितनी बार भाग जाएगी बताइए, 11 बार। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर ऑफ कैप्सूल्स है, मान लेते हैं नंबर मैंने यहाँ पर 16 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले उसको कितना मिल रहा था, इसका मतलब सॉरी एक कैप्सूल्स का प्राइस कितना पड़ रहा था, क्योंकि उसने 16 कैप्सूल खरीदे तो 176 रुपीज में उसको कितना कैप्सूल्स मिला होगा, यहाँ पर 11 कैप्सूल्स मिला होगा। ओके, अब बोल रहा है कि देखिए अभी और उसको 6 कैप्सूल ज्यादा मिलता है, यानी कि पहले 16 था तो अभी कितना ज्यादा मिलेगा बोल के बोल रहा है। देखिए अभी उसके पास में जो नंबर्स होगा, 16 में 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 22। अब इसी 176 में उसको 22 कैप्सूल्स मिल रहा है अभी, ठीक है ना, दाम घटने के बाद में, ठीक है ना। तो अभी बताइए मुझको यहाँ से जो प्राइस पड़ेगा एक कैप्सूल्स का वो कितना होगा, भाग करेंगे तो ये 8 बार जाएगी, यानी कि 8 रुपये पड़ेगा। पहले कितना था, 11 रुपये, अभी कितना है 8 रुपये, यानी कि कितना ये 6 कैप्सूल्स एक्स्ट्रा पाने के लिए मुझको जो एक कैप्सूल्स का जो प्राइस है वो कितना रुपये कम करना पड़ा, 3 रुपये कम करना पड़ा, जो कि हमारे क्वेश्चन पे गिवन है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन से सॉल्व ना करके इसको इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर फंस सकते हो। ओके, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से ऑप्शन से डील करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जो ऑप्शंस में जो 176 को भाग कर दे। ओके, तो मुझको ये संख्या कौन दिख रहा था यहाँ पर, 16, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगेन किसका क्वेश्चन से, ये देखिए व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये हमारे पास में एपी सीरीज का क्वेश्चन 75 से लेकर 97 तक में जितनी भी क्या है नेचुरल नंबर से इन सारी संख्याओं का सम, यानी कि हम लोग को इसका सम निकालना है। 75 76, ओके 76
इस प्रकार से हम लोग को कहाँ तक का 97 तक में जितनी भी संख्या है सारी संख्याओं का सम निकालना है। तो सम का हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है एस एन, यानी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जो हमारे पास फॉर्मूला आता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। हम लोग को ये हमको ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये वाला n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाना है। ये n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों हमें पता है, बस हमको यहाँ पर क्या नहीं पता है, एन का वैल्यू पता नहीं। तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1 करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जो एपी सीरीज में बेसिक। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर लास्ट में फर्स्ट घटाएंगे तो कितना आएगा, 97 में से हम लोग को क्या करना है, 97 में से 75 घटा देना है, ठीक है। तो 97 में 75 घटाने पर कितने आएंगे, 22। क्लियर? उसके बाद में देखिए डिफरेंस कितना है, हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो 1 से भाग करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 23 हमारे पास में टर्म्स है। तो बस हम लोग को सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 23/2 इंटू लास्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ देना, यानी कि 7 और 5 12 का 2, हाथ में 1 1 और ये 9 10 और 5 10 और 7 17, 172 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में 75 और लास्ट टर्म हमारे पास में कितना है, 97। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में 172 आएगा। ओके, अब बस इसको क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। 2 से कितनी बार, 2 8 16, ठीक है, 2 छक 12। अब देखना है आपको इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, ठीक है। 86 × 23 गुना करेंगे। गुना करने पर देखिए 3 छक 18 का 8, हाथ में 1, 3 8 24 और 1 25, 2 छक 12 37 का 7, हाथ में 3, 2 8 16 और 3 19, ठीक है। यानी कि 1978 किस ऑप्शन में हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, सम ऑफ, ये देखिए एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमारे पास में दो फॉर्मूला आता है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना। अगर इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, सम का एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल फर्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, a certain distance is covered at certain speed। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है नेपाली और बंगाली में, ठीक है। a certain distance is covered at certain speed, if half of the distance is covered at double the time, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स बोल के पूछा जा रहा है हमसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए और सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट सर्टेन स्पीड्स। आप यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या कितना डिस्टेंस है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीड भी आप लोग अपनी मर्जी से मान सकते हैं, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, और टाइम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि स्पीड हमारे पास में, सॉरी डिस्टेंस है हमारे पास में 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर स्पीड को मैं मान लेता हूँ अपनी मर्जी से, क्या कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, ठीक है। तो बताइए अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर को, मैंने अपनी मर्जी से अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए किया। देखिए 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 4 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इफ हाफ द डिस्टेंस, अब बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस का मतलब 10 किलोमीटर, ठीक। पहले स्पीड कितना आया था हमारे पास में, 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखना है, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर डबल द टाइम, अभी जो आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है, ठीक है। यानी कि पहले 4 घंटा लग रहा है, तो अभी कितना लगेगा, 8 घंटा। क्लियर? अब बताइए अभी स्पीड क्या होगा बोलने से, 10/8, ये हमारा अभी का स्पीड हो जाएगा। क्लियर? पहले हमारे पास में अभी हम लोग को ये दोनों स्पीड का रेशियो चाहिए, क्वेश्चन स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए पहले स्पीड कितना था, 5, अभी स्पीड कितना है, 10/2, सॉरी 10/8, ठीक है। अब इसे इसको कैंसल आउट करेंगे तो 5 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, तो हमारे पास में जो स्पीड का रेशियो आएगा 4:1 आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप किसी भी डिस्टेंस, किसी भी स्पीड को मान के इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। 15 को क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3। दो संख्याओं का सम कितना है, 3 है। दो संख्याओं का सम है हमारे पास में 3, बोल रहा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, और इनके स्क्वायर का जो सम है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमें गिवन है 12। ओके, देन व्हाट इज देयर प्रोडक्ट बोल के बोल रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है एक्स वाई का वैल्यू बताना हमें। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपके पास में गिवन है एक्स प्लस वाई, ठीक है, जो वैल्यू कितना गिवन है 3, आप इसमें दोनों साइड से स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर आपको एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, देखिए आपको जो चाहिए यहाँ पर है। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है,
12। ठीक है, अब यहाँ से प्लस 2xy करेंगे इक्वल टू हमारे पास में 9। 2xy का जो वैल्यू आएगा इस 12 को इधर लेके आएंगे तो ये -12। ठीक है, अब हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर -3। तो एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा हमारे पास में -3/2, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो को होल्ड करना है, एकदम खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है क्वेश्चन को पहले, तो अगर नहीं होता है तो फिर आपको वीडियो को देखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड लेटर इट वॉज रिड्यूस बाई 20%। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो, कोई आर्टिकल पहले 20% से इंक्रीज होता है, फिर दोबारा ये 20% से डिक्रीज होता है, तो ओवरऑल हमेशा 4% का डिक्रीज होता है। कितने का डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है हमेशा 4% का। 4% डिक्रीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो आप इस चाहे तो इस वाले फॉर्मूले का भी यूज करके ये चेक कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा के भी, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ये इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। ओके, आप यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके भी चेक कर सकते हैं। जो x के बदले लिखना है +20, y के बदले लिखना है -20, फिर यहाँ पर प्लस माइनस करने पर आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगा वो -4% का आ जाएगा। यानी कि जो 75% जो वैल्यू था ये कितने से घट रहा है बोल के बोल रहे हैं, जो 75 हमें जो कॉस्ट प्राइस दिया था ये फाइनली 4% से डिक्रीज हो रहा है। यानी कि 75 को हम लोग को 4% निकालना है, तो ये कितना डिक्रीज हुआ ये हम लोग को पता लग जाएगा। ठीक है, 4% देखिए 4/100, यानी कि इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ से देखिए 25 बार, और 25 से ये कितनी बार कट जाएगी? 3 बार। तो यहाँ से हम लोग ये क्लियरली बोल पाए पा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो हमारा 75 रुपीज़ था वो कितना रुपए डिक्रीज़ हो गया बोलने से क्या बोलेंगे? अगर एक बार 20% से इंक्रीज़ हुआ, फिर दोबारा 20% से डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा वो हमको ₹3 का डिक्रीज़ दिखने को मिलेगा। इसका मतलब जो अभी वाला जो प्रेज़ेंट प्राइस होगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 72। क्लियर? ओके? वीडियो को होल्ड करना है, दोबारा से एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करना है। आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? मिक्सर एलिगेशंस का क्वेश्चन है। एन एलॉय कंटेन्स द कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन द रेशियो 7:4। एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, जिनका रेशियो हमें गिवन है 7:4। यानी कि अगर कॉपर 4 भागे तो एल्यूमिनियम कितना है? सॉरी, कॉपर 7 भागे तो एल्यूमिनियम हमारे पास में 4 भाग। वेल मेकिंग द वेपन्स फ्रॉम दिस एलॉय, जब इससे हम लोग हथियार बना रहे हैं तो क्या हुआ? 12% ऑफ द एलॉय गॉट डिस्ट्रॉयड। इसमें 12% जो मिश्र धातु है वो खत्म हो जाता है। यानी कि अब हमारे पास में कितना बचा बोलने से? 88% बचा, ठीक है ना, टोटल में 100% में। क्लियर? इफ देयर इज 12 केजी ऑफ एल्यूमिनियम इन द वेपन बोल के बोल रहा है। अगर एल्यूमिनियम कितना है? 12% है। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द एलॉय रिक्वायर्ड बोल के बोल रहा है, तो टोटल कितने एलॉय की जरूरत पड़ेगी बोल के बोला जा रहा है हमसे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए हमारे पास में अभी जो एलॉय है ना वो कितना है? 88% है। अब इस 88% में आप मुझको ये बताइए कि जो यहाँ पर एल्यूमिनियम है वो कितना है, बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारे पास में एल्यूमिनियम का क्वांटिटी दिया है कितना है बताइए अभी? 12 केजी। तो एल्यूमिनियम हमारे पास में टोटल देखिए 4 कितने में बोलने से? 11 में। ठीक है, जो कि जो हमारे 12% वेस्ट होने के बाद में ये कितना परसेंट है बताइए? 88% का पार्ट है। क्लियर? और जो एल्यूमिनियम का क्वांटिटी हमें क्वेश्चन से गिवन है वो कितना केजी गिवन है? 12 केजी। तो ये 12 केजी के बराबर हो जाएगा। एकदम नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लियर? ये एल्यूमिनियम है। क्लियर? अब देखिए यहाँ से 11 से 8 बार कट जाएगी, 4 से इसको काट देंगे कितनी बार? 3 बार। ठीक, तो यहाँ से 8% का जो वैल्यू हमारे पास में आया वो 3 केजी आया। कितना आया? 3 केजी। अब हम लोग को चाहिए कि एलॉय जो है, एलॉय जो था हमारे पास में टोटल तो 100% था। कितना था? 100%। तो हम लोग को 100% का वैल्यू चाहिए। तो इस 8 को 100% बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड 12.5 से गुना कर देंगे। 12.5 गुना जो 8 होता है ये 100% होता है। क्यों? 12.5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 37.5 केजी। इसका मतलब जो हमारे पास में एलॉय था वो कितना था? 37.5 केजी। ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। नॉर्मल क्वेश्चन से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 80% ऑफ द मार्क प्राइस। क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना किसी सामान का, वो मार्क प्राइस का कितना है बोल के बोल रहा है? 80%। यानी कि मार्क प्राइस का 80% है, तो मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच परसेंट डज द ट्रेडमैन गेन आफ्टर अलाउिंग और डिस्काउंट ऑफ 12%। अगर एक आदमी 12% का डिस्काउंट देता है तो उसको कितने रुपए का फायदा होगा? कितने परसेंट का फायदा होगा? सॉरी, परसेंटेज में पूछा हुआ है। ठीक है ना, कितने परसेंट का फायदा होगा? अब देखिए यहाँ से ये डिस्काउंट कितना दे रहा है? 12% का। इसका मतलब वो कितने में सेल कर रहा है? 88 रुपीज में। तो उसको फायदा कितने का हो रहा है? देखिए साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 8 रुपए का फायदा हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 रुपए का हो रहा है। ये प्रॉफिट है इसका, ठीक है ना, प्रॉफिट 8 रुपए का हुआ है। तो
₹8 का प्रॉफिट कितने में हुआ है? ₹80 में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन जो होता है वो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को पता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? ₹8 का। कितने में हुआ है? 80 में, तो इंटू 100 कर देंगे, तो देखिए यहाँ से उसका 10% प्रॉफिट निकाल के हमारे सामने आ जाएगा। ओके, एकदम नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 को चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर लेडी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका वैल्यू हम लोग को बताना है, जो भी हमें गिवन है। देखिए 1 बाई ए प्लस बी, ओके, 1 बाई ए प्लस बी, बी प्लस सी का वैल्यू हमें बताना है। ओके, क्लियर। अब इसका वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी, एक यहाँ पर है हमारे पास में बी प्लस सी, इसका वैल्यू हमें बताना है। 1 बाई बी प्लस सी, ए प्लस सी है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में बी प्लस ए, या चाहे तो आप ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास में देखिए दूसरा क्या है, सी प्लस ए, सी प्लस ए सिंप्लीफिकेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पर सी प्लस बी या बी प्लस सी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, देखिए इस यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है साफ साफ, आप चाहे तो इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड भी मान के कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब देखिए हमारे पास में क्या आएगा, मैं थोड़ी देर के लिए ना इसको ए प्लस बी को ना एक्स मान लेता हूँ। यहाँ से ए प्लस बी को क्या मान लूँ? एक्स। बी प्लस सी को क्या मान लूँ? यहाँ से वाई। और सी प्लस ए को या ए प्लस सी को मैं मान लेता हूँ यहाँ से जेड, क्लियर। अब ऐसा करने से मुझको कम लिखना पड़ेगा, देखिए एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से लिखूंगा, देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, इसको लिख लेंगे वाई जेड। इसी प्रकार से इसको लिख लूंगा क्या? जेड एक्स लिख लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझको ना साफ साफ इन तीनों में एक चीज क्लियरली दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँ तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब ऊपर में क्या आएगा बताइए? ऊपर में जो हमारे पास में आएगा, देखिए अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँ तो हमारे पास में क्या आएगा बोलने से? एक्स वाई जेड। अगर मैं यहाँ से भाग करूँ तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, आएगा या नहीं बताइए? अब एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, देखिए एक्स मतलब क्या है बताइए? ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ठीक है। इधर में कितना होगा बोलने से? बी प्लस सी, वाई का मतलब बी प्लस सी, और जेड का मतलब कितना है? सी प्लस सी प्लस ए। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसको देख लीजिए, इसको मैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2a, या बोलेंगे 2a प्लस बी प्लस सी है, क्लियर। और नीचे हमारे पास में एक्स वाई जेड, अभी इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। 2 एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या दिख, सॉरी एक्स ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना गिवन है? 0। और 2 इंटू जीरो इंटू समथिंग क्या होता है? 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आप देख के आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन का। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बस मैं यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए प्लस बी को एक्स माना, बी प्लस सी को वाई माना, इसी प्रकार से सी प्लस ए को जेड माना था, ओके। तो इसी सॉल्व करने पर हमारे पास में जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर में आया तो मैंने इसका वैल्यू रख दिया दोबारा से, जो था क्वेश्चन में गिवन उसी को ही रख दिया, ठीक है ना। रखने के बाद में चेक किया तो ए यहाँ पर 2a b c आ रहा है, तो यहाँ पर देखना ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा? 0 होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर पर आवर, बोल के बोल रहा है। एक आदमी अपने स्पीड को पहले से कम कर लेता है, कितना कम कर लेता है बोल के बोल रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर अपने स्पीड को बना लेता है, ठीक है। पहले उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, अभी 18 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर। सो ही टेक्स 10 मिनट मोर देन द नॉर्मल टाइम, यानी कि हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है। अगर स्पीड गिवन है तो हम लोग यहाँ से टाइम बता सकते हैं, क्योंकि स्पीड का जो टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, स्पीड का टाइम का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा? 9:10। उसको पहले टाइम 9 यूनिट लग रहा था, तो अभी 10 यूनिट लग रहा है। इसका मतलब अभी इसको टाइम पहले से ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट। कितना लग रहा है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10 मिनट। अगर 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर है, ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से चेक कर लेंगे कि अगर 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर है तो 9 यूनिट कितने मिनट के बराबर होगा? 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट को आप लोग चाहे तो 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं। 1.5 आवर्स ये उसको लगा हुआ समय होगा, 1.5 आवर उसको टाइम लगा है, ओके। किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को दिमाग में ही कर सकते हैं, ये सब लिखे बिना भी, ओके। तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बताइए? स्पीड है 20 और टाइम है हमारे पास में 1.5। इन दोनों को गुना कर देंगे तो 20 गुना, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बोलने से बोलेंगे 30 किलोमीटर, ओके। नॉर्मल क्वेश्चन था, 30 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा।
वीडियो को होल्ड करना है, थोड़ा पहले तो खुद से करना है, फिर उसके बाद में अगर नहीं होता है तो वीडियो को देखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, देखिए पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट रेस्पेक्टिवली। दो पाइपें हमारे पास में ए और बी, ठीक है ना, जो किसी टैंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर देता है। ठीक है, 36 मिनट और 45 मिनट में भर देता है। बोल रहा है अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। अब हमारे पास में और एक पाइप है जिसका नाम है सी, जो टैंकी को खाली करने का काम करता है 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबका ले लेते हैं एलसीएम और देख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितना है। 36, 45 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास में 180 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इनके एफिशिएंसी को भी चेक कर लेते हैं, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी का एफिशिएंसी क्या है भरने का और खाली करने का। 36 से ये 5 बार जाएगी, 45 से ये 4 बार और 30 से ये -6 बार। क्योंकि मैं यहाँ पर माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये टैंक जो पाइप है ना, ये पाइप खाली करने का काम कर रही है। अब देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट ए एंड बी आर ओपेंड बोल के बोल रहा है। पहले ए और बी को खोल दिया, इन दोनों को खोल दिया। तो आफ्टर 7 मिनट्स सी इज ऑल्सो ओपेंड बोल के बोल रहा है। नाउ द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम बोल के बोल रहा है। तो पहले इन दोनों को मतलब भरने के लिए खोल देते। ओके, तो इन ये दोनों पाइप ए और बी 9 मिनट में 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है? 1 मिनट में भर रहा है 9 लीटर पानी। ठीक है, तो इन दोनों ने साथ में मिलकर कितने मिनट तक काम किया? 7 मिनट तक। तो 7 मिनट में कितना पानी भरेगा बताइए? 7 मिनट में भरेगा 63 लीटर पानी, 63 लीटर पानी। इसका मतलब ये जो टैंक जिसमें 180 लीटर का कैपेसिटी था, इसमें टैंकी में कितना पानी भर दिया ए और बी ने मिलकर बोलने से? 63 लीटर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। अब इतना होने के बाद में क्या होता है कि अब जो पाइप, ठीक है ना, नाउ द टैंक सॉरी सी को भी खोल दिया जाता है इसके बाद में। नाउ द टैंक विल बी फिल्ड अप इन हाउ मच टाइम। अब टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा? अब देखना, अब हमारे पास में भरने के लिए कितना है बताइए? भरने के लिए बचा है 170 लीटर्स। कितना? 117 लीटर अभी भी भरना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी तीनों मिलकर टैंकी को भरना शुरू कर देता है। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर जब ए और बी तो 9 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन यहाँ पर सी खाली कर रहा है 6 लीटर। इसका मतलब अब 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा बोलने से? नेट फिल होगा 3 लीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना है कि बताइए अब टैंक भरने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है यहाँ से टाइम। तो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क अभी हमारे पास में कितना है? 117 लीटर। और तीनों का जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास में कितना है? 3। तो 3 से भाग कर देंगे, 3 तिया 9, 3 9 27, यानी कि 39 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? अब यहाँ पर पढ़ना है, नाउ द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि टोटल टाइम बताइए तो हम लोग क्या बोलते हैं? 39 + 7 46 बोल देते। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो करेक्ट उत्तर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, सिंप्लीफिकेशंस का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास में। डेसिमल वाले कैलकुलेशन से देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये काउंट करना है कि जो न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है, यहाँ पर कितने? 2 6। नीचे देखेंगे 4 और 5 और 6, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है ना, डेसिमल के बाद में अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से नंबर्स को उठाएंगे, केवल नंबर्स लिखना है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है डेसिमल के बाद में। ओके, तो देखिए यहाँ पर 292 डिवाइडेड बाई हमारे पास में 73 इंटू 145 इंटू 7। बस अब कैलकुलेशन करना है, ये 4 बार कट जाएगी। 4 बार ना? 4 बार। ओके, देख लेते इससे, इसको क्या भाग जाएगी क्या? 7 से 7 दूनी 14, 7 9 63 जा रही है। 29 से ये चली जाएगी 5 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4/5। ठीक है, और 4/5 का मतलब होता है 0.8। क्लियर? 0.8 जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 0.8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आपको सुधारना है, 0.8 होना चाहिए। ओके, 4/5 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23। एक रेक्टेंगल है जिसके लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है हमें गिवन है, लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है? 23 गिवन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इफ इट्स पैरामीटर इज 206 मीटर। पैरामीटर का मतलब होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना गिवन है हमें? ये दिया है 206। ओके, 206 मीटर दिया है। तो हम लोग इसको काट लेंगे तो यहाँ से हम लोग को एल प्लस बी का भी वैल्यू मिल जाएगा। कितना आएगा देखिए, 2 से 10 बार 2 तिया 6, 103 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या बताना है? व्हाट इज इट्स एरिया। हम लोग को बताना लंबाई गुना चौड़ाई का वैल्यू चाहिए, हम लोग को एल इंटू बी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले
यहाँ से हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। एल प्लस बी आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्टेप वाइज सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। 103 यहाँ पर हमारे पास में एल माइनस बी इज इक्वल टू 23, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से हम लोग को एल का वैल्यू मिल जाएगा 2l इज इक्वल टू 126, तो 2 से काट देंगे तो एल बराबर आ जाएगा 63। क्लियर, कितना है 63। अब हम लोग को चाहिए बी, तो यदि यहाँ पर देखना है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यदि एल प्लस बी हमारे पास में 103 हो, जिसमें से एल 63 हो, तो हमारा ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 103 में 63 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ब्रेथ भी आ जाएगा। अब बताइए हम लोग को एरिया बताना है, तो अब एरिया कितना आएगा बताइए। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है हमारे पास में 63 और ब्रेथ है हमारे पास में 40। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये 4×12 का 2 हाथ में 1, 4×24 और 1 25, 2520 ये हमारा, ठीक है ना, इतना मीटर स्क्वायर ये हमारा उत्तर बन जाएगा। 2520 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को होल्ड करना है, दोबारा से एक बार रिपीट करके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है क्या। हाँ, स्टार्ट्स बिजनेस विथ, ठीक है ना, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹3,500। आफ्टर 5 months बी ज्वाइंस विद ए as his partner. After a year, the profit is divided in the ratio 2:3. What is B's contributions in the capital बोल के बोल रहा है। देखिए ए ने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, क्लियर। अब सुनना, कोई जो प्रॉफिट होता है ना, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल इंटू टाइम के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ए ने कोई बिजनेस शुरू किया कितने रुपए से, 3500 रुपए, तो ए का कैपिटल पता लग गया कि ए ने 3500 रुपए लगाया बिजनेस में। आफ्टर 5 months बी ज्वाइंस विथ ए एज हिज पार्टनर। अब 5 महीने बाद में बी आता है कितना रुपए लेके, पता नहीं, बी का तो हम लोग को यहाँ पर कैपिटल पता ही नहीं, तो मान लेते हैं कि बी आता है एक्स रुपए लेके। क्लियर, और कितने महीने बाद में आता है, 5 महीने बाद में। इसका मतलब बी ने अपना जो कैपिटल था वो 7 महीने के लिए यूज किया था। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि ए ने पूरे साल भर के लिए पैसा लगाया। ठीक है, ये कैपिटल है, ये टाइम है। ओके, यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। आफ्टर अ ईयर बोल के बोल रहा है, 1 साल बाद में द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो वो 2:3 यानी कि 2/3 है। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से 2 से ये कितनी बार जाएगी, 6 बार। क्लियर, 7 से ये कितनी बार, 5 बार, यानी कि 500 बार। ओके, तो 500 गुना 3, अब यहाँ पर देखना है एक्स का मान चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 500 इंटू 3 इंटू 6, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। क्लियर, तो 3×5 = 15, 15×6 = 90, 90 मतलब 9,000 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल है, बोलने से बोलेंगे ये बी का कैपिटल है। ओके, क्लियर, ओके, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। देखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। 3 sides of a triangular field are 21 meters 20 meters, 21 मीटर्स एंड 29 मीटर्स रेस्पेक्टिवली बोल के बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के हम लोग को साइड्स की बने कैसे पहचाना। देखिए आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस ट्रिपल्स पता होना चाहिए। जैसे कॉम्बिनेशन क्या होता है कि यदि एक साइड 3 है ना, तो ये साइड 4 है, तो ये साइड 5 होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपल्स। क्लियर, अब होता क्या है, देखिए एक साइड 3 है तो दूसरी साइड 4 होगी और तीसरी साइड क्या होगी, 5 होगी। 3 का डबल 6, अगर एक साइड 6 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 8, और 5 का डबल होता है क्या बोलने से, सॉरी 2 गुना, मतलब 5 का डबल कितना होगा 10। ओके, 3 4 5 6 8 10, ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, ये पाइथागोरस ट्रिपल्स होता है। ठीक है ना, 9 12 15, अगर ये आपको पता है तो एग्जाम में काम यहीं से बन जाएगा आराम से। 12 16 20 और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल जैसे पेपर में। ठीक है, 15 20 25, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, 20 21 29, 20 21 29, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं, याद रखना है। ठीक है ना, 20 21 और 29, उसके बाद में आपको 5 12 13, 5 12 13, 9 12 15 तो लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, 8 15 और 17, ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। बस इसी से ही एग्जाम में कोई ना कोई एक दिया जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड्स आर 21 मीटर्स, 20 मीटर्स एंड 29 मीटर्स। ठीक है ना, यानी कि हम लोग को ये वाला कॉम्बिनेशन की बने, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग इस साइड को मान लेते हैं 20 है, ये साइड 21 है और ये साइड हमारा क्या है 29 है। अब देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर यानी कि ये वाला
इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। ओके, इसको सेटिस्फाई करेगा 100% ये वाला। ये पाइथागोरस ट्रिपल्स होते हैं। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसका एरिया बताना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस हमारे पास में कितना है बोलने से 20 और हाइट कितना है 21। क्लियर, तो काट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 210 और इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 210। क्लियर, तो आज के सेशंस में हम लोग यहीं तक क्वेश्चंस को रखते हैं और यहीं पर एंड करते हैं। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में अपने दोस्तों के बीच में ठीक है ना वीडियो को शेयर भी करना है। और मैं इसी प्रकार से, ये हमारा सेट नंबर 4 था। अब मैं मॉक सेट नंबर 4 मैं अगले दिन इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।